स्वाभिमान जीवन का एक महत्वपूर्ण आभूषण है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखे थे। सिया एक रूढ़िवादी परिवार से थी, जहां उसे कोई भी निर्णय लेने के लिए अपने दादा की अनुमति लेनी पड़ती थी। जब वह 6 साल की थी तो उसके पिता का निधन हो गया। उसके दादाजी चतुर और बहुत दबंग थे। उन्होंने कभी भी उसे उसकी पसंद का कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी। वह हमेशा सिया को नीचा दिखाता था, उसके साथ घर में एक नौकर की तरह व्यवहार करता था। उसने उसे साफ सफाई दी, खाना बनाया और यहाँ तक कि चपरासी की तरह खड़ा भी रहने दिया। उसने अपने कमरे में एक घंटी लगा रखी थी और जब भी वह उसे कुछ चाहिए होता था तो वह घंटी बजाता था और उम्मीद करता था कि सिया दौड़ कर आएगी और उसकी फरमाइश पूरी करेगी। सिया अक्सर सोचती थी कि उसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, दूसरे दादाओं को प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए, जबकि उसके दादा उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करते थे। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह अपनी चिंताओं को अपनी माँ के साथ सामने व्यक्त करती थी, लेकिन उसकी माँ उन्हें खारिज कर देती थी, यह कहते हुए कि उसके दादाजी बहुत सख्त थे और सिया की धारणा गलत थी। अंदर ही अंदर सिया को पता था कि वह सही थी, लेकिन उसने अपनी माँ का विरोध नहीं किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके दादा की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती गई। सिया तंग आ गई, उसकी पढ़ाई रुक गई और उसे अपने घर में ही कैद होने का एहसास होने लगा। वह आज़ादी के लिए चाहत रखती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक सिया की माँ बीमार पड़ गई। सिया की माँ परिवार में अकेली कमाने वाली थी, इसीलिए उसने अपने दादाजी से पूछा कि क्या वह उनके सहारा देने के लिए काम शुरू कर सकती हैं। पहले तो वह चिल्लाया और फिर तमाशा खड़ा कर दिया, लेकिन अंततः मान गया। सिया ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके क्रूर दादा उसकी पूरी तनख्वाह ले लेते थे और उसे बहुत कम रकम देते थे। वह उसके वज़न के बराबर में अपमानजनक टिप्पणी करता था और इसे व्यायाम की आवश्यकता होने का दावा करते हुए कार्यालय चलने के लिए मजबूर करता था। ऑफिस से लौटने के बाद सिया घर का सारा काम करती रहेगी। सौभाग्य से सिया की माँ अपनी बीमारी से ठीक हो गई, हालांकि उसके दादा की क्रूरता बढ़ती रही। सिया अक्सर सोचती थी कि भगवान उसे इतनी सज़ा क्यों दे रहा है। वह सपने में देखती कि एक सुंदर राजकुमार उसे इसे नरकीय जीवन से बचाने आएगा। समय बीतता गया, लेकिन कोई नहीं आया। सिया बहुत बड़ी हुई और जब वह 25 वर्ष की हुई तो एक भाग्यशाली दिन आया जब उसके दादा का निधन हो गया। लेकिन अपने अंतिम क्षणों में भी उसने सारी संपत्ति दूसरे बेटे को देकर अपनी दुष्टता का प्रदर्शन किया, जिसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की। सिया टूट गई थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके दादा की मृत्यु के बाद उसके चाचा आए और उस पर हावी होने लगे और इस बात पर जोर देने लगे कि वह घर में रहने के लिए मासिक किराया दे। सिया ने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत से पैसा कमाया, लेकिन उसके दादा ने सब कुछ छीन लिया। उसके पास नया घर खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लाचार होकर वह किराया देने को तैयार हो गई। सिया की ज़िंदगी आगे बढ़ती रही और तभी उसकी मुलाकात आदित्य नाम के लड़के से हुई। उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा और स्वीकार कर लिया। उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी और सिया को लगा कि आखिरकार उसका जीवन सकारात्मक मोड़ ले रहा है। हालांकि धीरे धीरे आदित्य ने सिया के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तमाम कठिनाइयों को सहने के बावजूद उसने आदित्य के दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि
क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। आदित्य तेज़ी से नियंत्रित होता गया। वह एक अमीर परिवार का था, जबकि सिया साधारण थी। वह लगातार उसकी तुलना उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाली अन्य महिलाओं से करता था और उसके साथ एक डोरमेट की तरह व्यवहार करता था। आदित्य ने मास्टर डिग्री हासिल करने की इच्छा व्यक्त की और सिया को बताए बिना अचानक ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसे उसके दोस्त ने उसके जाने के बारे में पता चला और उसने आदित्य से बात की, जिसने इसे उसके लिए आश्चर्य बताया। आदित्य सिया को फ़ोन करता और बार बार ऑस्ट्रेलिया आने का आग्रह करता, क्योंकि वह उसके प्यार में पागल थी, लेकिन उसके पास यात्रा करने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए सिया ने एक ऐसी कंपनी में नौकरी खोजने का फैसला किया जो उसे विदेश भेजेगी। ऐसी कंपनी में कोई पद पाने की उम्मीद में उसने दिन रात मेहनत की। इस बीच आदित्य ने सिया की कॉल्स को नज़रअंदाज करना और उसके संदेशों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। आखिरकार जब सिया को एक कंपनी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया जाने का अवसर मिला तो वह बहुत खुश हुई और आदित्य के साथ एक सुंदर जीवन के सपनों से भर गई। उसे विश्वास था कि वह उसे ऑस्ट्रेलिया घुमाएगा। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर सिया ने आदित्य को फ़ोन करके अपने आगमन की सूचना दी। आदित्य को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह देश में थी और उसने मिलने के लिए कुछ समय मांगा। 2 हफ्ते बीत गए और जब सिया ने देरी के बारे में पूछने के लिए उसे दोबारा फ़ोन किया, उसने व्यस्त होने का दावा किया और शाम को उसे फ़ोन करने का वादा किया। हालांकि आदित्य ने कभी फ़ोन नहीं किया, इसीलिए सिया ने उससे दोबारा संपर्क किया। इस बार आदित्य ने उसे दूसरी लड़की को चूमते हुए अपनी एक तस्वीर भेजी और खुलासा किया कि वह उसकी नई प्रेमिका थी। सिया ने लड़की की पहचान के बारे में पूछा और आदित्य ने बेरुखी से जवाब दिया, वह मेरी प्रेमिका है और मैं आगे बढ़ चुका हूँ। सिया टूट गई और उसने आदित्य से सवाल किया कि उसने उसके साथ रहने के लिए कितनी मेहनत की है। वह उससे झूठ बोलता रहा। आदित्य की नई प्रेमिका ने भी फ़ोन काटने से पहले सिया को मौखिक रूप से गाली दी और उसे अपने मगरमच्छ के आंसू के साथ नरक में जाने को कहा। सिया बेकाबू होकर रोती रही और आदित्य ने उसे न छोड़ने की भीख मांग रही थी। उसने उससे कहा कि वह केवल उसकी वजह से विदेश भूमि पर आई है और उससे समर्थन की गुहार लगाई। हृदयहीन और अविचलित आदित्य ने उसे खो जाने के लिए कहा, दावा किया कि उसे कोई और मिल जाएगा और उसे आगे बढ़ने की सलाह दी। उसने कॉल काट दी और उसे सभी प्रकार के संसार से ब्लॉक कर दिया। सिया बिल्कुल अकेली रह गई थी, रो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे विदेश में क्या करना चाहिए, जहां वह आदित्य के अलावा किसी को नहीं जानती थी। अगले 3 दिनों में सिया ने विभिन्न अज्ञात नंबरों से उन दयालु अजनबियों से उधार लेकर जिन्होंने उसे अपने फ़ोन दिए थे, आदित्य को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने न तो उसके संदेशों का जवाब दिया और न ही कोई चिंता जताई। आदित्य ने उसे विदेश में छोड़ दिया। सिया लगातार रोती रही क्योंकि उसके सारे सपने उसकी आंखों के सामने टूट गए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस आदित्य से वह इतनी गहराई से प्यार करती थी, वह इतना निर्दयी हो सकता है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उसके साथ रहने के लिए इतनी दूर चली आई थी और उसे एक अपरिचित देश में अकेला छोड़ दिया था। बेचारी सिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह फंस गई थी। वापस लौटने में असमर्थ थी क्योंकि उसके एक
उसने एक ब्रांड पर हस्ताक्षर किए थे और जिस व्यक्ति से वह सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वह उसे देखना या उसके साथ रहना नहीं चाहता था। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। सिया ने भगवान से शिकायत करते हुए सवाल किया कि ऐसी चीज़ें केवल उसके साथ ही क्यों होती हैं। बचपन से ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि भगवान ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। किसी तरह सिया ने ताकत जुटाई और आगे बढ़ी। जब भी वह दूसरे जोड़ों को देखती तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते और वह भगवान से सवाल करेगी कि उसके लिए कोई क्यों नहीं बनाया और आदित्य ने उसके साथ रहने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति से वह सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वह उससे मिलना या उसका चेहरा देखना भी नहीं चाहता था। दिन बीतते गए और सिया को पता चला कि आदित्य की नई प्रेमिका ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे छोड़ दिया। क्रम ने आदित्य को पकड़ लिया था और वह अब बर्बाद और अकेला हो गया था। अकेलापन महसूस करते हुए और किसी की ज़रूरत महसूस करते हुए आदित्य को सिया की याद आई। उसने उसे अनब्लॉक किया और कॉल करके उसके लिए अपनी ज़रूरत व्यक्त की और माफ़ी मांगी। सिया ने आदित्य से कहा, कभी किसी की भावनाओं से मत खेलना क्योंकि क्रम एक बुमरेग है। उसने उसकी माफ़ी को अस्वीकार कर दिया और विनती की क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके दिल ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। संशोधित संस्करण।